नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। पहले तो राममय वातावरण करने की कोशिश पूरे देश भर में की है, जिसमें हिंदी बेल्ट में तो कम से कम बीजेपी को सफलता मिल भी चुकी है। और अब बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत एक तरफ यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता और दूसरी तरफ सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री हैं शांतनु ठाकुर। कल उन्होंने एक जनसभा में भाषण देते हुए सपाट शब्दों में कहा कि अगले एक हफ्ते में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा पूरे देश भर में। इसका क्या फायदा होगा और यह एक्ट क्या कहता है, इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और चीज है जो बीजेपी का एक कोर एजेंडा है, वह है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और उत्तराखंड प्रयोगशाला के तौर पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी बनाई थी केंद्र के निर्देश पर, और वो कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। इस बात का खुद ही ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। आपको याद होगा कि कम से कम 6-8 महीने पहले इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए थी, लेकिन चुनावी माहौल का इंतजार किया जा रहा था। और हमने एक आकलन किया था, जब इस कमेटी को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, तो हमने वो आकलन किया था कि 26-27 जनवरी को जब इस कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, तो उस समय राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद चुनावी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही होगी और राज्य सरकार पूरा चुनावी माहौल बना रही होगी और दिल्ली का जो इशारा है, निर्देश है, उसका पालन राज्य सरकार कर रही होगी। और ठीक वैसा ही हुआ। आपको मालूम है कि 5 फरवरी से उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाना है, और जो भाषा शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि एक हफ्ते में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा, यानी अगर कल की तारीख से काउंट करें तो एक हफ्ता कब हो रहा है, और 5 फरवरी को अगर हम समझें तो 5-6 फरवरी को अगर यूसीसी का ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार उसको प्रस्तुत कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और आकलन करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कुछ दिन रख ले उस ड्राफ्ट को अपने पास, तो भी हो सकता है कुछ दिन बाद फिर से विधानसभा का सत्र आयोजित होगा, जो कि बजट सत्र होगा, वहां पर उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड और केंद्र सरकार सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर एक साथ आगे बढ़ रही है। यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने यह प्लान किया है और माहौल को गरमाने के लिए, चुनावी माहौल बनाने के लिए अपने मुद्दों को जनता के सामने छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है, इसे आप सुनिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यूसीसी में मुख्य रूप से क्या है और जो सीएए है उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया, और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना
कि मुख्यमंत्री किस तरीके से बता रहे थे कि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब मैं आपको बताऊं, यूसीसी में सारे प्रदेश के निवासियों के लिए एक समान नागरिक संहिता ही होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कुछ आपत्तियां, कुछ संशय कुछ जनजातियों के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं कि क्या यूसीसी उनके लिए भी मान्य होगा। जब यह सवाल पूछा गया था उत्तराखंड के संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से कुछ पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा था कि संशय है, समस्याएं हैं, इसीलिए तो कमेटी का गठन किया गया है। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तराखंड में जनजाति समूह कैसे रिएक्ट करेगा, इस पर सब लोग देख रहे हैं। ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश भर का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, आदिवासी वर्ग है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, इसको देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो सिर्फ उत्तराखंड के लिए ड्राफ्ट नहीं है। उत्तराखंड तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, यानी यहां पर एक प्रयोग हो रहा है और वो प्रयोग सफल हो चुका है। क्योंकि जब रिकमेंडेशंस आ रही थी, लोगों के विचार सुने जा रहे थे, तो उत्तराखंड के साथ साथ जो केंद्र का जो विभाग है, बहुत सारी चीजें देखता है, उसने भी इसको लेकर सर्वे किया और लोगों का फीडबैक मांगा और 1-1.25 महीने में ही 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के फीडबैक मिल गए थे। उससे केंद्र सरकार को या बीजेपी के जो नीति नियंता है उन्हें मालूम चल गया था कि यूसीसी पर किस तरीके का माहौल हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप पर काफी महत्वपूर्ण बात यूसीसी में कही गई है कि अगर कोई लिव इन शिप में रह रहा होगा, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होगा, तो उसे उसकी जानकारी पुलिस को बतानी होगी। शादियां करने और तलाक करने का अधिकार एक जैसा होगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान हैं, उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सीएए पर क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या है। उसमें बताया गया है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खासतौर पर ये 3 देशों में जो गैर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिमों द्वारा पीड़ित आबादी है, वो भारत आकर रहना चाहती है, तो उसके लिए भारत के दरवाजे खुले हुए हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, सिख, इन तमाम लोगों को हिंदुस्तान की, भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। मुस्लिम लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं की जानी है। यह बात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता है। और जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है 2021-22 की, उसमें खुलासा हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 1414 ऐसे शरणार्थियों को, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की भी जा चुकी है और आने वाले समय में यह नागरिकता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो यूसीसी और सीएए दोनों चुनावी मुद्दे बन गए हैं। बीजेपी के नेता इन्हें खुले रूप में प्रचारित करने लगे हैं। अब देखना यह है कि इन मुद्दों के लागू होने पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, क्योंकि जब यूसीसी की बात हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है। सीएए पर भी जब बात हुई तो भी कई लोगों को आपत्ति उस पर हुई है और आने वाले समय में भी होगी। लेकिन बीजेपी जब चुनावी मोड में जा रही थी, आज से 6, 8, 10 महीने पहले या साल भर पहले, तो उन्होंने ये सारी चीजें प्लान कर ली थी कि जो भी काम वो उस समय कर रहे होंगे 1 साल पहले, उसके नतीजे फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में दिखाई देंगे, जब लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में हो रहा होगा और इन मुद्दों को लेकर वो मैदान में जाएंगे। राम मंदिर उनमें सबसे प्रमुख था, यूसीसी प्रमुख है जिसका उत्तराखंड से श्री गणेश हो रहा है, और सीएए। अब केंद्रीय मंत्री ने यह बात अपने मन से तो नहीं कही होगी, जाहिर सी बात है। जब बीजेपी का कोई भी नेता और कोई भी मंत्री और कोई भी मुख्यमंत्री कोई बयान देता है तो उसके पीछे एक घोषित रणनीति होती है। अब देखना यह है कि इन बयानों के बाद किस तरीके की चर्चाएं होती हैं, विपक्ष कैसे प्रतिक्रिया देता है, विपक्ष बीजेपी के धारदार मुद्दों की काट कैसे करता है।
अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह है, इस खबर को अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और इस पर अपनी राय भी जरूर जाहिर कीजिए। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।